जय श्री राम। डेस्टिनी मेकर शनिदेव, शास्त्र में इनको कर्म फल प्रदाता, न्यायकारी, व्यक्ति के कर्मों का रिजल्ट देने का जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, वो शनिदेव के हाथों में है। किसी भी कुंडली के अंदर कितने भी योग, चाहे राजयोग हो, धन योग हो, ग्रहों की दृष्टि हो, वो कहीं ना कहीं महर्षि पराशर जी के द्वारा वैदिक ज्योतिष में काल पुरुष की कुंडली यानी मेष लगन की कुंडली को ध्यान में रखकर करे गए। एक ग्रह जो शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहता है, जिसकी चाल बहुत धीमे है, जिसको कहते हैं शनैश्चर, धीरे धीरे गोचर, धीरे धीरे चलने वाला प्लेनेट 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहता है, जिसके कारण राशि से चौथे और 8वें में चलने पर शनि की ढैया होती है। राशि से 12 राशि और दूसरे में जाकर शनि की 7.5 होती है। 19 वर्ष की महादशा होती है। ब्रह्मांड में सबसे दूर बैठा हुआ वो ग्रह, सूर्य की कक्षा का चक्कर लगाते हुए सबसे दूर बैठे हैं शनि, और फिर भी सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हैं शनि। कि शनि आपके लिए कर्म फल प्रदाता हैं। चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, आप नॉर्मल काम करते हैं, आप घर के काम करते हैं, हम बाहर के काम करते हैं, आप बिजनेस के लिए काम करते हैं, आप नौकरी के लिए काम करते हैं, लेकिन इन सब का लेखा जोखा शनिदेव के पास। आप अच्छे कर्म करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं शनिदेव की डायरी में लिखे जाएंगे, और आप बुरे कर्म करते हैं तो वो भी लिखे जाएंगे। जब व्यक्ति के अच्छे कर्म होते हैं तो बहुत बार देखा होगा, अच्छे कर्मों में के कारण व्यक्ति की शनि की 7.5 ढैया या शनि की दशा में बहुत राइज किया, तो बहुत से लोग ऐसे भी मिले होंगे जिन्होंने शनि की 7.5 ढैया या दशाओं के अंदर बहुत प्रॉब्लम भी झेली हैं। इसको कहते हैं, अगर आज आपकी उम्र 30 साल है और आपने बुरे कर्म किए और आप सोचते हैं ईश्वर नहीं देख रहा, तो ये आपकी गलतफहमी है। जब तक जियोगे, जब तक उसका पूरा फल यहाँ नहीं भोग जाओगे। अगर किसी को परेशान किया, किसी का नुकसान किया, किसी की संतान को बिगाड़ा, किसी के लिए किसी भी प्रकार का कोई नुकसान किया है, तो समझ लीजिए शनि की डायरी में आपका नाम लिखा गया है, और जब तक उसके फल नहीं मिलेंगे, भले ही देरी से मिले लेकिन मिलते ज़रूर हैं। इसको आप प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित अपने आसपास भी देख सकते हैं कि किसी ने सबके साथ बुरा करा, अब नहीं तो 5, 10 साल, 15 साल बाद उसके जीवन में बुरा हुआ। चाहे उसकी संतान खराब हो गई, चाहे उसके संतान का डाइवोर्स हो गया, चाहे उसके यहाँ अकस्मात मृत्यु होने लगी, चाहे कुछ भी हुआ, लेकिन प्रॉब्लम आई। यानी बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह है शनि। शास्त्र के अनुसार इस ग्रह को एक अशुभ ग्रह की संज्ञा में डाला गया। अशुभ ग्रह नेचुरल अशुभ, कि जी मेरा स्वभाव ही अशुभ है, मैं कोई खराब प्लेनेट नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो स्वभाव है वो अशुभ है, और मैं थोड़ा परेशान करके रिजल्ट देने वाला प्लेनेट हूँ। मैं इतनी आसानी से फल नहीं देता। इसीलिए शनि की ढैया 7.5 और दशा होती है, और जातक अगर उसको सुन ले कि आपको ये दशा गोचर चल रहा है, तो वो परेशान हो जाता है कि हे भगवान, अब तो शनि की दशा आ गई, अब मेरा क्या होगा। लेकिन उस प्लेनेट को आप अगर समझेंगे तो शायद आपका इतना नुकसान वो नहीं करेगा। क्योंकि व्यक्ति जब अपने मन से सोच लेना मैं हार गया, तो समझ लीजिए वो जीतता हुआ भी हार गया। शनि का मतलब है जस्ट लाइक ए स्ट्रिक्ट टीचर। एक ऐसा टीचर, एक छड़ी वाले मास्टर पुराने समय में होते हैं, जिनको बच्चों को पढ़ाना तो ज़रूर है, लेकिन वो छोटी छोटी हरकतों पर भी डंडी लगा देते हैं, और यदि गलती बड़ी हो तो उसका पनिशमेंट बहुत ज़्यादा होता है। वो हैं शनिदेव, कि अगर वो आपके जीवन में आए तो कहीं ना कहीं कठिनाई आएगी, कहीं ना कहीं संघर्ष बढ़ेगा, कहीं ना कहीं स्ट्रगल लाइफ में बढ़ जाएगा, क्योंकि उस प्लेनेट का स्वभाव ऐसा है। ये नहीं है कि शनि बुरे हैं जी। बहुत से लोग कमेंट में लिखते हैं शनि तो देवता हैं जी, शनि तो बुरे हैं नहीं है, उन्होंने तो हमेशा कल्याण करा। मैं भी ये कहता हूँ, लेकिन मैं शास्त्र के लिखे हुए शब्द बता रहा हूँ कि वहाँ लिखा है शनि स्वभाव से अशुभ हैं, शनि दास हैं, नौकर हैं, श्रमिक हैं, यानी उनके अंदर ऐसे गुण हैं। और दास, श्रमिक, नौकर क्या करता है? पूरे दिन मेहनत करता है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है। जिन लोगों को शनि की दशा लगी हो, आप उनसे मालूम करिएगा कि दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत होती है। ना खाने का पता, ना सोने का पता, बस काम 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 ऐसा होता है, और ऐसे ही भरते हैं शनिदेव भंडार।
शनिदेव की दृष्टियों के लिए भी यही कहा गया है कि ये ग्रह जहाँ बैठा है उतना नुकसानदायक जब नहीं है जब उसकी दृष्टियाँ पड़ती हैं कि शास्त्र के अनुसार शनि को स्पेशल एस्पेक्ट मिले। तीसरे और 10वें, 7वां तो हर कोई ग्रह देखता है, तीसरी और 10वीं दृष्टि शनि को एक्स्ट्रा मिली है। क्यों मिली है शनि को तीसरी और 10वीं दृष्टि, उसको थोड़ा सा समझो। जैसा कि मैंने बताया कि काल पुरुष से ही सारे राजयोग धन योग निकलते हैं। शनि को उन्होंने लगन में बिठाया, लगन में बिठाकर उसकी तीसरी दृष्टि क्यों दी? क्योंकि तीसरा भाव आपके संघर्षों का है, आपकी मेहनत का है, आपके सेल्फ एफर्ट्सों का भाव है तीसरा भाव। तीसरा भाव आपके जीवन में आपके हाथों के द्वारा की गई मेहनत, क्योंकि थर्ड हाउस आपकी मेहनत ही नहीं, आपके हाथ भी हैं। तीसरे घर से हम अपने बल पर कुछ खोज कर निकालते हैं। तीसरे घर से हम कुछ ना कुछ नया शौक उत्पन्न करते हैं, नई क्रिएटिविटी लाते हैं। सहजता, सरलता, धैर्य, साथ ही साथ विक्रम, पराक्रम, हिम्मत, ये सब तीसरे घर से आती है। इसलिए शनि की तीसरी दृष्टि इन सब चीज़ों को देने वाली होती है। शनि जिस भाव पर दृष्टि देते हैं उस भाव से संबंधित संघर्ष अवश्य पैदा करेंगे। शनि की दृष्टियां श्रापित हैं। शास्त्र के अनुसार शनि की दृष्टियों को श्रापित कहा गया कि जब जब तुम जिस जगह दृष्टि डालोगे वो दृष्टि कुदृष्टि होगी, वो दृष्टि खराब दृष्टि होगी, उस स्थान से संबंधित प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। और शनि की जब 10वीं दृष्टि की बात करते हैं तो 10वां भाव कर्म का भाव। कौन है शनि? कर्म प्रिय, न्याय प्रिय, कर्म फल प्रदाता। आप जैसे काम करोगे वैसा रिजल्ट दिलाएंगे आपके शनि आपको। ये शनि मेष राशि में कुंडली में किसी भी भाव में बैठे हों नीच के होते हैं। तुला राशि में कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हों उच्च के होते हैं। मकर और कुंभ में किसी भी भाव में बैठे हों स्वराशि के होते हैं। केंद्र त्रिकोण में मकर में हो, कुंभ में हो या उच्च के हों तो शश नामक महापुरुष योग बनाते हैं, यानी शनि के कारकत्व में वृद्धि हो जाती है। जो व्यक्ति जीवन में बड़े अच्छे खेत खलियान के मालिक हुए, राजनीतिक स्तर बहुत अच्छा रहा, समाज में कल्याण की काम करे, सामाजिक रूप से बहुत अच्छे गए, राजनेता हो गए, बहुत यशस्वी हुए, प्रसिद्ध हुए, कहीं ना कहीं उनकी कुंडलियों में शश नामक योग मिलते हैं। तो शनि जहाँ बैठें और जहाँ देखें वहाँ से संबंधित एफर्ट्स को पैदा कर देते हैं। जब जब आप इस बात को समझ जाएंगे तब तब आप उसकी दृष्टियों को समझाएंगे। इसको मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाने का प्रयास करूँगा। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर शनि पंचम भाव में बैठे हैं तो 5वां घर देरी का भाव है। 5वां शनि देरी देता है। पंचम भाव संतान, पंचम भाव शिक्षा, पंचम भाव बुद्धि। अगर शनि वहाँ बैठेगा तो ये नहीं है कि जी पंचम का शनि है तो संतान नहीं देगा। सैकड़ों कुंडलियों में देखा है मैंने कि पंचम का शनि संतान देता है, लेकिन देरी से देता है। या तो उनकी शादी 30, 32, 35 वर्ष में जाके होती है तो संतान में देरी, और जल्दी हो गई शादी तो संतान में देरी हो जाती है। देता ज़रूर है, क्योंकि शनि को तीसरे घर भाव पंचम में बैठकर उस भाव से संबंधित संघर्ष को उत्पन्न करना है। शिक्षा में डिले, शिक्षा में प्रगति चाहिए, डिले हो रही है। रिजल्ट चाहिए, मैं सक्सेस क्यों नहीं हो रहा, मेरा एग्ज़ाम क्लियर क्यों नहीं हो रहा, मेरी पढ़ाई स्लो क्यों चल रही है, पंचम में बैठा हुआ शनि है, ऐसा होता है। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ से बैठ के सप्तम भाव पे आती है। लिख लो आप इस बात को। ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ सामाजिक तौर पर जितनी बढ़िया दिखाई देती है उतनी तो बेहतरीन अंदरूनी तौर पर नहीं होती। चाहे वो व्यक्ति अपनी मैरिड लाइफ का कितना ही बखान करे, लेकिन भीतरी तौर पर वो व्यक्ति प्रॉब्लम में है। भीतरी तौर पर शनि की तीसरी दृष्टि मैरिड लाइफ को सुधारने के लिए, संवारने के लिए सदैव कार्यरत है। हस्बैंड वाइफ दोनों एफर्ट्स लगा रहे हैं, पति पत्नी दोनों संघर्ष कर रहे हैं कि कैसे ये रिश्ता बचा रहे। यानी यही शनि की तीसरी दृष्टि आपके मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम देती है और विवाह को भी देरी कराती है।
क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जिस भाव पे पड़ती है उस भाव से संबंधित रिश्तेदार पे सबसे पहला फर्क पड़ता है। शनि अगर यहाँ से बैठ के यहाँ 10वीं दृष्टि देते हैं तो दूसरा घर आपकी वाणी का है, आपकी वे ऑफ टॉकिंग को ब्लंट बनाएगा शनि। आप ऐसा बोलेंगे कि सामने वाले को चुभेगा, आप ऐसा बोलेंगे कि यार ये तो जो बोलता है ज़्यादा स्पष्ट बोलता है। उसके कारण कुटुंब के लोगों से संबंध खराब होना या आपकी खराब भाषा शैली के कारण आपको धन का लॉस हो रहा है या परिवार के लोगों से संबंध खराब हो रहे हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि जिस भाव पे गई उस भाव से संबंधित स्ट्रगल। अब ये शनि की 10वीं दृष्टि अगर यहाँ है तो ये पैसा तो किसी न किसी लिहाज से आता रहेगा, क्योंकि ये कर्म कराएगी आपको। परिवार का काम कर रहे हैं, बोलचाल का काम कर रहे हैं, ऐसा प्रोफेशन जिसमें बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता हो, लोगों को समझाना पड़ता हो, परिवार का कोई काम चल रहा है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट करा, लेकिन आपके स्वभाव को दिन पर दिन खराब करेगा। आपके भीतर कुछ ना कुछ ऐसे गुण लेकर आएगा, हो सकता है वो गलत खान पानी क्यों ना हो। अगर शनि कुंडली के अंदर सप्तम भाव में बैठे हों तो 7वां भाव पद प्राप्ति, पत्नी, इनके लिए देखा जाता है। अगर शनि यहाँ से बैठ के तीसरी दृष्टि देंगे, या तो पिता से दूर रहेगा या पिता से संबंध खराब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा ज़रूर, आप देख लीजिएगा। शनि की तीसरी दृष्टि अगर 9वें भाव पे आती है तो ये स्थिति प्रॉब्लम्स देती है। व्यक्ति को भाग्य बनाने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। यहाँ एक अपवाद अवश्य है कि अगर शनि अपने ही घर को देख रहा हो तो उसको ज़्यादा बर्बाद या बिगाड़ेगा नहीं, क्योंकि मन में ये सवाल अवश्य आएगा आपके कि शनि अगर अपनी राशि को देख रहा हो तो कैसा। अपने भाव को देखने पर भी वो ग्रह वहाँ से संबंधित प्रॉब्लम देगा, भले ही बाद में वो सॉर्ट आउट हो जाएं कि पिता से संबंध हुए लेकिन अलग नहीं हुए, पिता से मतभेद हुए लेकिन उनके साथ अलग नहीं हुए। तो पिता के साथ संबंध खराब, पिता से अलग रहना या पिता को स्वास्थ्य की प्रॉब्लम होना शनि की तीसरी दृष्टि से होता है। और शनि की यहाँ से बैठ के चौथी दृष्टि अगर 10वीं दृष्टि चौथे भाव पे हो तो क्या है, 10वीं दृष्टि कर्म की, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में सफलता, लेकिन खुद के मकान बदले जाते हैं जीवन में। दूसरों की किराए पर रहता कभी, फिर मकान बना लेता है, फिर वो मकान बिक जाता है, फिर प्रॉपर्टी बिक जाती है। बनाना बेचना जीवन में चलता है, यानी एक मकान में रहकर स्थिर होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। घर के अंदर सुख शांति होते हुए भी मन के अंदर सुख नहीं होता। कहाँ से आता है ये कॉम्बिनेशन? इसी जगह से। आप शनि को कहीं से भी बिठा लो, अगर उसकी तीसरी और 10वीं दृष्टि है, मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ कि अगर शनि आपके चौथे भाव में बैठे हैं, चौथा घर सुख शांति का भाव है, जनरल हैप्पीनेस का भाव है चौथा भाव, कि मेरे चौथे घर के अंदर एक अशुभ ग्रह बैठा है, मेरे को शनि की दशा अंतरदशा चल गई, मेरे को शनि की 7.5 ढैया चल गई, जब से चलिए मैं खुश नहीं हूँ, मेरा मन अशांत रहता है, मन में बेचैनी रहती है, परिवार में सब कुछ है लेकिन फिर भी कलह का वातावरण है। अब जब शनि यहाँ से बैठ के तीसरी दृष्टि छठे भाव पे देंगे, रोग उत्पन्न करेंगे, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित झगड़ा झंझट कर देंगे, शत्रुओं को उजागर करेंगे। आप अपने ही कर्मों से अपने शत्रुओं को उजागर कर लेंगे, क्योंकि छठा घर रोग ऋण रिपु, कर्ज में डाल सकता है ऐसा ग्रह। वो कर्ज काम के लिए, वो कर्ज प्रॉपर्टी के लिए, वो कर्ज बीमारी के लिए, किसी से उधार लिया गन यहीं से आता है। अगर ये 10वीं दृष्टि यहाँ देता है तो ये आपसे जी तोड़ मेहनत कराता है, क्योंकि 10वीं दृष्टि कर्म की दृष्टि किसके ऊपर है? आपके लगन के ऊपर है। यानी लगन के लिए मेहनत हो रही है, व्यक्ति की अपने आप से ही लड़ाई चल रही है, व्यक्ति स्वयं के लिए ही लड़ रहा है, व्यक्ति अपने आप को ही ऊंचा लगाने के लिए हमेशा तत्पर है, लड़ता रहता है। शनि 9वें घर में बैठे हैं, तीसरी दृष्टि है, मैंने बहुत बार देखा, या तो बड़ा भाई बहन होता नहीं, और यदि बड़ा भाई बहन है तो उससे संबंध मधुर नहीं, वो उससे बहुत दूर रहता है, उसके सुख में कमी होती है। लाभ तो मिल जाता है, एफर्ट्स करने से लाभ तो हो जाता है, मेहनत करने से फायदे तो हो जाते हैं, लेकिन रिश्तेदार से संबंध खराब हो जाते हैं। अपनी राशि को देखेगा तो उसमें बढ़ोतरी करेगा, लेकिन अन्य राशि को देखेगा तो उसमें प्रॉब्लम देगा। ऐसी ही स्थितियों में मैंने बहुत बार देखा है कि अगर द्वादश में शनि बैठ के तीसरी दृष्टि यहाँ डाले तो धन के लिए संघर्ष, और दशम में बैठ के शनि तीसरी दृष्टि अगर कर्म पे डाले तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए जीवन भर संघर्ष हो जाते हैं। काम के लिए लगातार संघर्ष हो रहे हैं,
या धन के लिए संघर्ष हो रहे हैं। यानी जिस भाव पे शनि की तीसरी दृष्टि आई उस भाव से एफर्ट्स होंगे ही होंगे। अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, अब इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए कि मुझे शनि की ढैया चल रही है, मैं परेशान हूँ, मुझे 7.5 चल रही है, मैं परेशान हूँ, मुझे शनि की दशा ने परेशान कर रखा, शनि की दृष्टि से मैं प्रॉब्लम में हूँ, कैसे मैं इनसे छुटकारा पाऊँ, उसके लिए ऐसे उपाय मैं आपको बता रहा हूँ जो अचूक हैं। पेपर पेन ले लीजिए, नोट कर लीजिए और उपाय करने शुरू कीजिए। लगातार अगर ये उपाय आपने 3 महीने कर दिए तो देखना आपको 200% रिलीफ मिलेगा। और जब रिलीफ मिलेगा तो व्यक्ति उसको मानता भी है और उसको करता भी है। क्या कर सकते हैं? शनि की दशा अंतरदशा 7.5 अगर हो तो आप गरीब लोगों को अन्नदान अवश्य करें। गरीब लोगों को अन्नदान करें, अपने हाथ से खिलाएं या अपने हाथ से बना के दान करें। एक बात, भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। मैं आपको एक मंत्र बताता हूं, चाहे आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र की चैंटिंग यानी माला कर सकते हैं, या ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र की माला का जाप कर सकते हैं। यह हुआ हमारा दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, शनिवार की शाम को काले या नीले कपड़े या कंबल पे बैठें, तिल के तेल का दीपक जलाएं और रुद्राक्ष की माला से शनि देव के बीज मंत्र ओम शम शनश्चराय नमः, इसकी कम से कम सिर्फ अगर सैटरडे को कर रहे हैं तो 11 माला करें, और अगर सैटरडे से शुरू करके लगातार कर रहे हैं तो रोजाना 3-3 माला करें। चौथा उपाय, सैटरडे की शाम को चमेली के तेल का दीपक जलाएं और बैठकर हनुमान जी की मूर्ति सामने रखें, उनको भोग लगाएं और सुंदर कांड का पाठ करें। ये 4 उपाय ऐसे उपाय हैं जिसने ये उपाय कर लिए, आप ये समझिएगा उसे फिर किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी से उपाय लेने की ज़रूरत नहीं है। शनिदेव उस पर कृपा तो करेंगे ही करेंगे, कार्य क्षेत्र में यश, सम्मान और प्रसिद्धि भी बढ़ाते रहेंगे। तो शनि क्या है, शनि की दृष्टि क्या है, वो दृष्टि कैसे प्रभाव डालेगी, वो अपने कैसे फल देंगे, और उस पीड़ा, उस परेशानी, उस दुविधा, संकट से बचने के लिए अचूक उपाय बताए हैं मैंने आपको। अगर आप करके देखेंगे तो आप मुझे निश्चित कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे कि मैंने ये उपाय 90 दिन तक किया और मुझे रिलीफ मिला, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को ऐसे उपाय दिए हैं जिनसे उन्हें रिलीफ मिला है। तो ये था मेरा आज का विषय जो शनि की दृष्टि और उपाय के बारे में है। फिर से कुछ ना कुछ ऐसा नया आपके लिए लेकर आऊंगा। जय श्री राम।